हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं मेरे दोस्तों? बढ़िया हो? मस्त हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ना है? ये है आपका मॉडल पेपर 2 हिंदी का। कल मैंने आपको एक पेपर बनाया था, करवाया था, जिसमें 18 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज मैंने फिर 18 क्वेश्चन लिए, सेम उसी तरीके से। क्वेश्चंस अलग हैं, सेम नहीं है, और आपके सिलेबस से ही हिंदी का है, इसलिए कर रहा है कि थोड़ा अभी समय है तो और धीरे करके पहले जो इजी वाले पेपर है उनका कर लेते हैं 5 से, फिर उसके बाद एक एक करके सारे पेपर्स करेंगे, सब करेंगे। ठीक है? आप लोगों के कमेंट्स आए थे, आप लोगों ने कल के क्वेश्चंस का रिप्लाई बहुत अच्छा दिया था। वेरी गुड, वेरी नाइस। सबने दिया, सबने देखा। टेलीग्राम कुछ दिनों के लिए से आप लोग सोचते हैं कि टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते। मैं भी बहुत नहीं करती हूँ, चलाती ही नहीं फिलहाल, क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है। आई एग्री विद दैट, बट ये है कि एग्ज़ाम तक के लिए ज़रूर कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ही चीज़ें भेजी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, समय के साथ क्लास ना छूटे। 1 महीने पढ़ लो, 1 महीने अच्छे से मेहनत कर लोगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है? क्योंकि हमने किया तो मेहनत, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब जितना डिले होता जाएगा, अब उतना एग्ज़ाम जल्दी होगा। तो एग्ज़ाम होना फाइनल है, अब आप मेहनत कर लीजिए, टाइम से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है? मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। अब जो बच्चा मेरी बात को फॉलो करेगा उसका रिजल्ट ही दिखेगा, और मुझे फिर खुशी भी बहुत होगी और अच्छा भी रहेगा। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। ये है आपका पेपर 2, जहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर हम करेंगे। स्टार्टिंग वही सेम तरीके से, बहुविकल्पी, फिर लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, सेम पैटर्न में जैसे पेपर है। तो पेपर का क्या पता है आपको? 25 नंबर का पेपर, 18 आपको क्वेश्चन, 12 आपको पासिंग। 12 आएगा पास हो जाओगे, 11 आएगा लटक जाओगे, 13 आएगा ऊपर जाओगे। ठीक? और ये ध्यान रखना कि अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी, हमारा इजी सब्जेक्ट होता है। नंबर हमें मिलता है 18 मिलता है, कभी कभी 22 तक मिलता है। ध्यान रखिएगा, मिल जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कि 5 बहुविकल्पी प्रश्न क्या। बस क्या टारगेट रखना है कि आपको 18 में से कितना मिला, 18 में से कितना किसको मिला, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इसलिए पहले से ही नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अब आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 1 है आज का कि या वर्ण है। या वर्ण कौन सा वर्ण है? ये 2019 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संयुक्त व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। आंसर करिए कि क्या होगा। या वर्ण है, या जो वर्ण है आपने बोला है व्यंजन के बारे में, या क्या है? या क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? आपको मैंने उच्चारण स्थान पढ़ाया है, एक बात ये ध्यान रखिए, आपको उच्चारण स्थान से प्रश्न से बहुत पड़ेगा क्वेश्चन। उच्चारण स्थान का प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए ध्यान रखिए, बिल्कुल भी उस टॉपिक को मत जो आप कहते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उच्चारण स्थान से बहुत प्रश्न बनते हैं, स्वर व्यंजन के प्रकार, इन सब से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो या वर्ण क्या है? ये या र ला वा, या र ला वा एक अंतस्थ व्यंजन है। कितनी संख्या होती है इनकी? टोटल 4 होती। कौन कौन से? या र ल व, ये 4 होते, 4 संख्या होती है। तो इस तरह से या की जगह पे कोई और भी देकर पूछ सकता है, प्रकार पूछ सकता है, संख्या पूछ सकता है। तो 1 नंबर आपको आसानी से मिल गए। आइए दूसरा, आनंद का विलोम क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द जानते हैं, विलोम शब्द भी जानते हैं। तो आनंद का हर्ष होगा, आनंद का दुख होगा, आनंद का अर्पण होगा, आनंद का उल्लास होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा जो आनंद के साथ आप फिट करेंगे? विलोम शब्द भी आपको आएंगे। विलोम शब्द कभी किसी को नहीं याद होते हैं, बहुत ज़्यादा अनगिनत होंगे, लेकिन ये है कि 10 15 20 50 टू आप जो है अपने किसी कॉपी में लिख के रोज़ उसको 2 मिनट देख लो, आपको चीज़ें ऐसे याद होगी, वरना ये याद होने वाला कोई टॉपिक है ही नहीं। ये विलोम शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, श्रुति शब्द भिन्नार्थक वाले, ये कभी किसी को नहीं याद होते, सिर्फ हम लोग देखते जाते हैं, वो दिमाग में बैठता जाता है। तो यहाँ पर आनंद का आपको पता होना चाहिए, आनंद का विलोम क्या होता है? आनंद का मतलब खुशी होती है, तो इसका खुशी का क्या होगा? दुख। ठीक है, ध्यान रखना। अर्पण उल्लास हर्ष नहीं होगा। दूसरे में बी जिसने बताया उसका करेक्ट है, यानी कि आपको 1 नंबर और मिल गया। तो टोटल मिला के हो गए 2 नंबर। अब आगे बढ़ो तीसरे पे। का से माँ तक के व्यंजन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या उन्हें हम घोष व्यंजन, अघोष कहते हैं, स्पर्श कहते हैं, संयुक्त कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं? का से माँ तक के जो व्यंजन होते हैं, जो का से लेके माँ तक का वर्ग ही चल रहा है, ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? आंसर करिए, तीसरे में कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। तो आपको मालूम है कि का से माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। बी ऑप्शन जिसका भी बताया सही है। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। नहीं भूलिएगा। आते हैं प्रश्न नेक्स्ट। चौथा, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती, शब्द होती, व्यंजन होती, स्वर होती। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। आंसर करिए क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो हम सभी को मालूम है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यंजन
नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और वर्ण की जगह पे आपको ध्वनि भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो मत कंफ्यूज होना कि ये नहीं हो, या तो वर्ण भी हो सकता है और वहाँ पर ध्वनि भी लिखा आ सकता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण और ध्वनि दोनों कहते हैं, दोनों एक ही है। सही आई बात, समझ में आई? समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ो। चलो 5वीं पे आ जाओ। 5वां देखो क्या बता रहा है आपसे। चलिए बताइए 5th आपसे क्या कह रहा है। अहि शब्द का अर्थ होगा, अहि शब्द का अर्थ क्या होगा? सांप होगा, भौरा होगा, नित्य होगा, श्रद्धालु होगा। अहि एक शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 5th में क्या सही है आंसर बताइए। अहि शब्द का अर्थ क्या है? अहि का मतलब क्या होता है? ये आपके शुद्ध संबंधार्थक वाले कैटेगरी से है, या वैसे भी हिंदी में हमें शब्द आते हैं और हिंदी में वर्तनी वाला आता है। जैसे आशीर्वाद सही शब्द कैसे लिखते हैं, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, वर्तनी शुद्ध करने का भी प्रश्न आता है। तो ये आपका प्रश्न आया हुआ पेपर में आया हुआ है। चलिए बताइए अहि का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अहि का श्रद्धालु जिसने लगाया उसका गलत, अहि का नित्य जिसने लगाया नित्य गलत, अहि मतलब भौरा जिसने लगाया वो भी गलत, अहि मतलब सांप जो भी बच्चा लगाया उसका सही, यानी कि 5वें में आपका ए ऑप्शन है सही। तो 5 में से 5 मिले कि नहीं मिले? सभी को मिले ना? 5 में से 5 मिले। आराम से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको आराम से बीच में करके लिख देना। कॉपी कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी बहुत समय है, अभी नेक्स्ट वीक में बता दूंगी आराम से। ठीक है, समझ में आई बात? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं दूसरा सेट। दूसरा सेट क्या है? अति लघु उत्तरी का। बहुत टाइम नहीं लेंगे, छोटा पेपर रहता है, आराम से वैसे भी आराम से कर लेंगे, और बहुत बड़ा वीडियो का भी चक्कर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है हम लोगों को, देख लेना एक बार। पढ़ना तो हमने पढ़ सब लिया है, सिर्फ रिवीजन एक बार फिर से कर लेना, तो उसके लिए बहुत वक्त नहीं, जो चीज़ें छोटी हैं उसको छोटी में ही करके करेंगे, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? भाषा के 4 पक्ष बताइए, 4 कौशल बताइए, 4 दक्षताएं बताइए। तो आपको अलग अलग चीज़ के है वही चीज़, बस नाम अलग कर देगा। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबह पाली कहते हैं। ठीक है, सुनना 1, बोलना 2, पढ़ना 3 और लिखना 4। तो सुनना सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये 4 दक्षताएं होती हैं। आगे चलिए नेक्स्ट 7वां, भाषा को परिभाषित करिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा बताइए। भाषा क्या होता है? आप भाषा से क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इस तरीके के आपको बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, आएंगे ना? आपने सीरीज में देखा है, आपको दिया गया है, वरना तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि चीज़ें हुई हैं। अब देखते इसमें है क्या। तो भाषा को परिभाषित करिए, तो क्या परिभाषित करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। ये एक ऐसा रिसोर्स होता है, ऐसा साधन होता है जिसके थ्रू जो मनुष्य है वो बोल रहा है, लिख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, और उसके बाद जो उसके विचार हैं, जो उसकी भावना है, उसको वो ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये एक ऐसा जरिया होता है, मीडियम होता है, माध्यम होता है, तरीका होता है, जिसके द्वारा एक मनुष्य अपनी बात को कोई बोल कर किसी दूसरे को बता रहा है, किसी 2-4 लोगों को बता रहा है, कोई अपनी बात को कोई सुन रहा है, कोई पढ़ रहा है, अपने भाव को, जो मन में उसके भाव पनप रहे हैं या कोई भी चीज़ें हैं, वो उसको दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। आगे बढ़िए, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा दीजिए। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? आप स्पर्श व्यंजन से क्या समझ, 1 नंबर के प्रश्न आपको देखने को इस तरीके से कई सारे मिल जाएंगे। छोटी छोटी जो परिभाषाएं आपको दी गई हैं आपके ग्रामर सेक्शन में, वो आपसे संबंधित प्रश्न आपको आएंगे। इस बात से प्रिपेयर रहिए कि हिंदी व्याकरण में ये चीज़ें आपको देखने को 100% मिलेंगी। परिभाषाएं छोटी छोटी लिखने को 1 नंबर में आएंगी। अब क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, क्या होता है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग या अवयव को अवश्य स्पर्श करती। छूने की बात है, जब हम उच्चारण कर रहे हैं, जब हमारे मुंह से उच्चारण हो रहा है, हमारे जीवा मूल से जो आवाज़ बाहर निकल कर जा रही है, वो वहाँ पर अव्यय को स्पर्श करती हुई, ऊपर नीचे के तालु मुंह जबड़े को छूती हुई जब बाहर निकलती है, स्पर्श करते हुए निकल, उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और कुल मिलाकर पूरे उस वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है। का से माँ तक के टोटल 25 स्पर्श व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, कहाँ से कहाँ तक के वर्गों में आते हैं और क्या परिभाषा है? एक छोटे से टॉपिक से 3-4 प्रश्न आपको ये हमेशा लेकर आई है और पूछी गई है। आगे बढ़िए 9th, श्रुत लेख का उद्देश्य क्या होता है? श्रुत लेख का मतलब है सुनकर लिखा गया लेख। तो इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? श्रुत लेख का मतलब यहाँ पर क्या है, तो क्या बताएंगे? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। श्रुत लेख का उद्देश्य आपसे पूछा है कि श्रुत लेख क्या होता है, तो वर्तनी, श्रुत लेख के उद्देश्य की बात है, तो इसका जो उद्देश्य है वो वर्तनी सुधारने हेतु किया जाता है। वर्तनी जो लिखी जाती है, जो हम वर्तनी लिखते हैं, उसको सुधारने के लिए हम श्रुत लेख का प्रयोग करते हैं। अगर हम शुद्ध उच्चारण को सुन रहे हैं
तो हम शुद्ध वर्तनी का भी प्रयोग करते हैं और शुद्ध वर्तनी भी लिखते हैं। इसीलिए शिक्षक को हमेशा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आप जब भी उच्चारण करो तो सही यूज़ करो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, ध्वनि विज्ञान का संबंध किस कौशल से होता है। 4 कौशल के बारे में पढ़ा है हिंदी भाषा में, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, जिसका नाम है शुभोपाली। तो कह रहा है कि ध्वनि विज्ञान का संबंध किस कौशल से है, तो श्रवण कौशल से। ध्वनि का, आवाज़ का सुनने कान वाले से ही संबंधित है, बाकी से इससे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, श्रवण कौशल की विधियां कौन सी। 11 क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके अति लघु उत्तरी के सेट से ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए श्रवण कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं। तो पहली विधि गहनता से सुनना, एकदम डीप शांत होकर एकाग्र होकर सुनना। भाषा की विभिन्नता को समझना, भाषा में जो डिफरेंस है, अब चाहे आप किसी दूसरे राज्य से आए हो, कहीं दूसरा पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको समझ पाना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर भाषा के वार्तालाप पद्धति को समझ पाना, कि भाषा के बात करने के जो तरीके हैं, जैसे लोग बातचीत करते हैं, उन विधियों को समझना, फिर वैसे काम करवाना, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए तो आपका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आपका जो लघुत्तरी 2 नंबर वाला सेक्शन है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ रहा है। यहाँ तक मुझे बताओ समझ में आ रहा है ना। चलो फटाफट क्लास को लाइक करो, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया। चलिए कंजूसी नहीं करिए, क्योंकि आप लोग कंजूसी करने लगते हैं। चलिए चलिए फटाफट चलिए, फिर जो आपके और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम करवाएंगे। इस तरह से मैंने कई सारे मॉडल पेपर बनाए हैं और कुछ बना भी रही हूँ धीरे धीरे करके। तो आपको चीज़ें मैं करवा दूँगी, पेपर भी करवा दूँगी, जितनी भी चीज़ें सब करवा दूँ। लेकिन आप अपना सपोर्ट अगर पीछे किए तब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा मत करो, 1 महीने जुट के पढ़ लो, जम के पढ़ लो, देखना अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत खुशी होगी। पास लिखा रहेगा नीचे छोटा सा पास, वो बहुत खुशी दिलाएगा, ठीक है। चले आगे, आगे आ जाओ। चलो आज देखते हैं क्या है। तो कैसे आप सुधार कर सकते हैं बच्चों के अशुद्ध जो गलती वाले उच्चारण करते हैं, उसको सुधारने के लिए कुछ बिंदु बताओ। तो पहला है कि उच्चारण की शुद्धियाँ दूर करने के लिए प्रारंभ से ही बच्चों के उच्चारण को ध्यान दो। अगर आप चाहते हो कि दूर करना, तो शुरू से ही ध्यान दो। ये मत कहो कि बाद में बता देंगे, अभी नहीं आता है, मतलब समझ में बच्चा है ये, नहीं, शुरू से ही उसको सुधारो। उनकी अशुद्धियों को तत्काल दूर करते रहो, तो वो चीज़ें गलत अपने माइंड में लेकर नहीं बैठेंगे और सही और सरल करने का प्रयास भी करेंगे कि हम क्या इनके जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा है बालक अनुकरण से भी भाषा सीखता है। बालक, कुछ बच्चा जो होता है ना, अनुकरण से, जो आप बोलोगे उसी को रिपीट कर देता है। आप उसको बोलो कि चीज़ बोल, तब नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आपको उसने बोलते या कुछ करते देखा है, वो चीज़ को आप बोल रहे बार बार, तो वो उस चीज़ को रिपीट कर देता है। तो भाषा जो होती है वो अनुकरण से आती है, अतः शुद्ध बोलने वाले व्यक्तियों के संपर्क में लाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के अशुद्ध उच्चारण जो है उनको आप शुद्ध करना चाहते हैं, उनको आप फिर से एक बार सही करना चाहते हैं, तो आपको जो सही उच्चारण करने वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, आपको उनके साथ रहना चाहिए, उनको उस कैटेगरी में डालना चाहिए, ताकि वो उनको देख के फॉलो करके कोशिश करें कि हम भी सही उच्चारण और शुद्ध उच्चारण करें और उनको समझ में आए। आगे बढ़िए, दोषपूर्ण उच्चारण के क्या कारण, दोषपूर्ण जो उच्चारण होता है उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण है। तो पहला जो दोषपूर्ण उच्चारण होता है उसका भय, बच्चे डरे डरे से रहते हैं, आता रहता है, आधा मन में रहता है, आधा पेट में रहता है, बेचारे बोल ही नहीं पाते, संकोच रह झिझकते रहते हैं, कैसे खड़े हों, कैसे बोले, गलत हो गया तो मार पड़ेगी, सीखता। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं। आप लोगों को पढ़ाने के लिए ना सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, प्राइमरी के बच्चों से कम नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, विलम्ब कोई बहुत का अरे यार, ऐसे तो पढ़ोगे बुढ़े हो जाओगे, और जो बैठा रहेगा उसकी भी जान ले लोगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। उड़म 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 करके भी नहीं पढ़ना है, ध्यान अच्छे से बोलो, सही बोलो। उच्चारण में दोष आ जाता है, अगर ऐसी गलतियों से पढ़ रहे हैं तो भाई जब आप बार बार वही चीज़ करोगे तो वही जबान पे सेट हो जाता है। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और दोषपूर्ण उच्चारण भी होता है, ठीक है, यही दिक्कत है। नेक्स्ट देखिए 14, श्रवण शक्ति विकास के साधन। सुनने की जो शक्ति उसके विकास को डेवलप करना है, तो क्या तरीका या क्या साधन है। तो दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालो। पहली बात तो गुड लिसनर बनो कि अच्छी है, दूसरे की बात को सुनो कि सामने वाला क्या कह रहा है, दूसरे के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण, जो दूसरे ने सही शुद्ध वर्तनी का उच्चारण किया उसको बार बार सुनो, फिर उसी के जैसे दोहराने का प्रयास करो। शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता, मतलब सही सुनने की योग्यता विकसित करना अपने अंदर। वक्ता के मनोभाव को समझने निपुण, वक्ता क्या कहना चाहता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम इनडायरेक्टली कह रहे, डायरेक्टली नहीं कह रहे, तो उसको समझ पाना। ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता करना कि कौन सी ध्वनि कहाँ पर, जैसे मुनि,
पति पति। तो छोटी की मात्रा कहाँ लगे, बड़ी की मात्रा कहाँ लगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। और शब्दों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। और जो आपके पास एक वर्ड डिक्शनरी जो आपके दिमाग में होती है, हम सभी के पास एक वर्ड डिक्शनरी होती है, तो उसमें अच्छे अच्छे शब्द को चुन करके ले जाना। आगे बढ़ो 15वां क्वेश्चन। छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से, बच्चों में आपको लेखन कौशल की आदत डलवानी है या आप चाहते कोई अच्छा लेखन कौशल करने में सक्षम बने या बने, तो क्या करोगे। सिंपल है, पत्र लिखने को बार बार दो, वर्णन करने को दो, व्याख्या करने को दो, रिपोर्ट बनवाओ उनसे, पुस्तक लिखवाओ उनसे, जीवनी आत्मकथा लिखवाओ उनसे, कविता लेख लिखवाओ, निबंध लिखवाओ, रचना लिखवाओ, संवाद लिख, ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये कौशल बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है। क्लासरूम में जो एक कविता पढ़ाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, तो भावबोध, एक भावबोध समझो कि कुछ लाइन लिखी उसका कुछ भाव है, रसानुभूति हो, आपको उसमें रस का आनंद है, गन्ने के जूस का नहीं, वो दूसरा रस होता है, सौंदर्य बोध हो, खूब हरियाली और तमाम चीज़ें उसके अंदर हो। तो कविता जो होती है वो भाषा का एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की है, जिसके द्वारा जो लेखक होता है वो अपनी भावनाओं को मार्मिक वर्णन करता है। रसानुभूति या रस से भरी होती है, भाव बोध होता है, सुंदर होती है। कविता में सौंदर्य और भावना की सहज अभिव्यक्ति देखने को हमें मिलती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूला, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 17वां। अनुनासिक का उदाहरण बताइए। अनुनासिक के कुछ उदाहरण, तो जो चंद्र बिंदु लगा रहता है अनुनासिक में, हंसना, आँख, ऊँट, ऐसे बहुत सारी आँख, बहुत सारे एग्जाम्पल से बहुत कुछ है जहाँ पर आप अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, चंद्र बिंदु लगा होता है तो वो अनुनासिक कहलाता है। 18वां क्वेश्चन है, अयोगवाह कितने होते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्गीय अयोग्य वर्ण होते हैं। अंक और आहा अयोगवाह होते हैं और हिंदी संख्या में 2 अयोगवाह होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पेपर आएगा। तो 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक डन हो गया आपका मॉडल पेपर हिंदी का, दूसरा भी क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चों ने 25 में से 25 आज की इस क्लास में पाया होगा। जिसको मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट देखूंगी तो आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी, तो इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। आई होप सो कि क्लास अच्छी लगी, पसंद आई। टाइम पर आइए, देखिए, सीखिए, जानिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।